आप सभी का कल का एग्ज़ाम अच्छा रहा होगा और आप आज के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होंगे। ठीक है, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आप सभी पूरे एफर्ट्स लगाएंगे अपना एग्ज़ाम को बेस्ट करने में। ठीक है, चलो आज हम हिंदी पढ़ेंगे, हिंदी रीडर। ठीक है, पाठ है हमारा 4 जिसका नाम है तितली। लेकिन आपकी बुक में पाठ नंबर 4 से पहले पेज नंबर 26 पे एक फलों का राजा आम एक कविता दे रखी है। ठीक है, जो कि आपको खुद पढ़नी है। ठीक है, उसमें से वो पढ़ने के लिए है, उसमें क्वेश्चन आंसर नहीं है, वो सिर्फ आपकी रीडिंग स्किल को एनहांस करने के लिए एक पाठ दिया हुआ है जो आपको पढ़ना है और क्या करना है, उसको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आप सभी पढ़ेंगे, मुझे वीडियो बना के ग्रुप में ही भेजेंगे। कोई भी बच्चा पर्सनली वीडियो नहीं भेजेगा। जब मैं आपको कहूँ कोई काम पर्सनली मुझे व्हाट्सएप करने के लिए तभी किया करें। ठीक है, तो सभी बच्चे मुझे ग्रुप में ही वीडियो भेजेंगे। पाठ नंबर 4 से पहले जो पेज नंबर 26 पर फलों का नाम आम की कविता दी हुई है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 तितली। ठीक है, आप सभी ने तितली तो देखी ही होगी, वो कितनी सुंदर होती है। ठीक है, उसके सुंदर सुंदर पंख होते हैं, कलरफुल होती है, उसमें बहुत सारे कलर होते हैं, जैसे कि मैंने बोर्ड पर ड्रॉ भी करी है। ये कौन है? ये तितली है जो कि फूलों पर बैठती है और बहुत ज्यादा सुंदर होती है ना। सो ये कौन है? तितली है। अब हम क्या करते हैं, तितली के बारे में पढ़ते हैं। इस पाठ में देखते हैं तितली की क्या क्या सुंदरता है, क्या क्या तितली की विशेषता है। चलो अब हम देखते हैं। क्या खूब दिए हैं कुदरत ने तितली को सुंदर पंख, यानी कि इसमें बोला जा रहा है कि तितली को इस प्रकृति ने कितने सुंदर पंख दिए हैं, इतने कलरफुल हैं, इतनी सुंदर लगती है तितली, किसी के भी मन को चुरा लेती है, किसी के भी मन को हर लेती है। ठीक है, तो क्या खूब दिए हैं कुदरत ने तितली को सुंदर पंख, नीले पीले कई तरह के इसके पंखों के रंग, यानी कि नीले होते हैं, पीले होते हैं, बहुत तरीके के इसके पंख होते हैं। किसके पंख होते हैं? तितली के। तो यहाँ पर तितली की सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है कि एक तितली है जिसे कुदरत ने बहुत सुंदर बनाया है, उसको बहुत सुंदर रंग बिरंगे नीले पीले कलर के पंख दिए हैं। ठीक है, कितनी सुंदर लगती है तितली फूलों के संग। संग यानी साथ, यानी तितली इन फूलों के साथ कितनी ज्यादा सुंदर लगती है ना। देख देख कर इसको सब रह जाते हैं दंग। दंग मतलब होता है हैरान हो जाना, यानी वो इतनी सुंदर है कि सब उसकी सुंदरता को देख के हैरान हो जाते हैं। तितली कलरफुल है, बहुत सारे कलर की है, नीले पीले हरे, उसके पंख ऐसे नीले पीले हरे हैं, कुदरत ने उसको इतना सुंदर बनाया है, फूलों के साथ वो बहुत सुंदर लगती है। ठीक है, सब उसकी सुंदरता को देख के हैरान हो जाते हैं। ठीक है, सुबह सुबह ये पंख फैलाकर घर से उड़कर जाए, फूलों की खिलती पंखुड़ियां इसके मन को भाए। सुबह सुबह के टाइम ये अपने पंख, तितली के पंख होते हैं जिससे वो उड़ती है, अपने पंख फैलाती है और घर से उड़कर जाती है। ये फूलों में बैठने, फूलों की सुंदरता को देखने, प्रकृति को देखने, प्रकृति को और सुंदर बनाने के लिए सुबह सुबह अपने पंख फैलाकर उड़कर जाती है और फूलों की खिलती पंखुड़ियां इनके मन को भाए। और फूलों की जो पंखुड़ियां हैं खिलती हुई, वो इनके मन को क्या करती है? बहुत महकाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। डाल डाल और पात पात पर उधम खूब मचाए। डाल डाल और पात पात पर, डाल डाल मतलब होता है टहनी, डाल मतलब क्या होता है? टहनी। टहनी फूलों की जो कोई पौधा होता है उसकी जो टहनी होती है, पात पात यानी पत्ते पर, पत्तों पर वो टहनी, टहनी से एक पत्ते से दूसरे पत्ते में जाती है, पत्ते से टहनी पर जाती है तितली फूलों पे और उधम मचाती है। उधम मतलब
उत्पाद, यानी कि मस्त रहती, खेलती, जैसे हम लोग शिकानी करते हैं ना, ऐसे वो भी तो करती है। तो क्या करती है वो, फूलों से डाल पर यानी टहनी पर और पत्तों पर उधम मचाती है। फूलों को चूस कर रस से मुंह भर लाए। फूलों के अंदर एक रस होता है ना, वो उसको चूस लेती है और इंजॉय करती है, रस से मुंह उसका भर जाता है। फूलों में जो रस होता है वो उसको चूस लेती है। डरती नहीं किसी से ये तो करती है मनमानी। डरती नहीं है तितली किसी से भी, क्या करती है, मनमानी करती है, अपने मन की करती है, किसी से बिल्कुल भी नहीं डरती, अपना मस्त रहती है, इंजॉय करती है अपनी सुंदरता को, प्रकृति की सुंदरता को, फूलों की सुंदरता को इंजॉय करती है और मस्त रहती है और किसी से डरती भी नहीं है। ठीक है। खिले चमन में उड़ती है बनकर ये मस्तानी। ठीक है। चमन मतलब होता है बाग, यानी खिले हुए जहाँ पे फूल हैं बहुत सारे, उस बाग में ये उड़ती है बनकर ये मस्तानी, यानी मस्त मोला होकर वो खिले हुए फूलों के बाग में इधर से उधर उड़ती है और मस्ती करती है। कौन करती है, हमें तितली की बात कर रहे हैं। ठीक है। इसलिए सब कहते हैं तितली फूलों की रानी। इस वजह से सब लोग तितली को क्या कहते हैं, तितली फूलों की रानी है, क्योंकि वो फूलों पे जाके फूलों का रस चूसती है और क्या करती है, फूलों एक टहनी से दूसरी टहनी, एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर जाती है और इंजॉय करती है, अपनी ही मस्ती में रहती है, किसी से डरती भी नहीं है। हर व्यक्ति के होठों पर है इसकी मधुर कहानी और हर व्यक्ति इसकी सुंदरता का गुणगान करता है। ठीक है। तो हमने इस कविता से क्या जाना कि एक तितली है जो कि प्रकृति ने जिसको बहुत खूबसूरत बनाया है, बहुत खूबसूरत पंख दिए हैं उसको। ठीक है। और क्या करा है, वो नीले पीले हरे रंग की है, यानी रंग बिरंगी है और वो फूलों के साथ बहुत सुंदर लगती है। फूलों में जो रस होता है वो उसको चूसती है, अपनी मनमानी करती है, एक टहनी से दूसरी टहनी, एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर जाती है और मस्त मोला होके मस्त रहती है। ठीक है। एक फूलों से दूसरे फूलों पर, एक टहनी से दूसरी टहनी पर उत्पाद मचाती है। ठीक है। जो खिला हुआ फूलों का बाग है उसमें क्या करती है, उत्पाद मचाती है। तो हमने जाना कि एक तितली कितनी खूबसूरत है। हमें कभी भी हम लोग, जैसे मैंने देखा है कि अक्सर हम लोग तितली को देखते हैं, हम उसको पकड़ने जाते हैं, तो हमें उसको पकड़ने से पकड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो डर जाएगी, उड़ जाएगी। अगर हम उसकी सुंदरता को एंजॉय करना चाहते हैं तो हमें उसको देखना चाहिए कि वो करती क्या है, कितनी सुंदर है। ठीक है। कैसे फूलों के साथ वो खेलती है, अपना दिन एंजॉय करती है। ठीक है। तो तितली जैसे सुंदर है, ऐसे ही प्रकृति ने हमें बहुत सारी सुंदर चीजें दी हैं। ठीक है। हम ये हमें इतना सुंदर एनवायरनमेंट दिया है, इतना सुंदर हमें वातावरण दिया है, और क्या दिया है हमें, सुंदर सा इतनी सारी चीजें दी हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को खूबसूरत बनाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, उन चीजों को सेव करना चाहिए। और हम क्या सीख सकते हैं, बच्चों को तितलियां बहुत पसंद है। ठीक है। आप लोगों को तितलियां बहुत पसंद है ना, और तितलियों को फूल पौधे बेहद पसंद है। और तितलियों को क्या पसंद है, फूल पेड़ पौधे बहुत पसंद है। तितलियां फूल पौधों से प्रेम करती है। ठीक है। उन्हें क्या उसे पसंद है, हमें तितली पसंद है, तितली को फूल पेड़ पौधे पसंद है और वो उन पेड़ पौधों से बहुत प्यार करती है। फलस्वरूप फूल पौधे अपना रस देकर उनका पेट भरने का काम करते हैं। फूल क्या करते हैं, तितली को रस देकर और तितली का पेट भरने का काम करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो वो भी हमें स्नेह और आदर देने लगते हैं। अतः हमें सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। जैसे कि तितली फूलों से बहुत
प्यार करती है। ठीक है, सारा दिन फूलों के आसपास एक टहनी से दूसरी टहनी, एक पत्ते से दूसरे पत्ते पे मंडराती है, कभी खिले हुए बाग में मस्त रहती है। तो फूल भी उसको कहीं ना कहीं प्यार करते हैं। जब वो फूलों से प्यार करती है तो सामने वाला बंदा भी हमें प्यार करता है ना, तो फूल भी उससे प्यार करते हैं। क्या करते हैं उसके लिए, खुशी के लिए उसको रस देते हैं, उसका पेट भरने के लिए। तो जब कोई हमें प्यार करता है तो हमें भी बदले में उसको प्रेम और स्नेह के साथ प्रेम और स्नेह देना चाहिए। ठीक है, सामने वाले की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमेशा तितली की इस तरह मस्त रहना चाहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। ठीक है, ये हमारा पाठ खत्म होता है। ये इसके शब्दार्थ हैं जो मैं आपको साथ साथ समझा चुकी हूँ। एक बार मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। कुदरत मतलब होता है प्रकृति, यानी कि ये हमारी जो प्रकृति ईश्वर ने बनाई है। ठीक है, संग मतलब होता है साथ, यानी फूलों के साथ तितली बहुत सुंदर लगती है। दूसरा होता है दंग, दंग यानी किसी चीज को देख के दंग रह जाना, यानी कि हैरान रह जाना। उसके बाद क्या है अजब, अजब मतलब होता है अनोखी। ठीक है, अनोखी यानी जो चीज ऐसी है जो बहुत यूनिक है, बहुत अलग है, सबसे अलग है। मस्तानी यानी मस्त जैसी, मस्त मोना, जो इंसान मस्त रहता है, अपनी मस्ती में मस्त रहता है, दूसरों की लाइफ से उसको कोई लेना देना नहीं, अपना लाइफ जो है उसके पास, उसको इस चीज की कोई फिक्र नहीं कि सामने वाले के पास क्या है, उसको इस चीज की फिक्र रहती है कि मेरे पास जो है क्या मैं उसको अच्छी तरह के तरीके से इंजॉय कर रहा हूँ या नहीं। तो ऐसे लोग जो अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं उनको मस्तानी या मस्त जैसे कहते हैं। पंखुड़ी, पंखुड़ी मतलब होता है पत्ते। ठीक है, और डाल मतलब होता है टहनी। ओके, नेक्स्ट है उधम, उधम मतलब होता है उत्पाद मचाना। ठीक है, शैतानी करना एक तरीके से। चमन मतलब होता है बाग और पात मतलब होता है पत्ते। तो ये हो गए शब्दार्थ। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं इसके, कुदरत को हम और क्या क्या कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, और क्या कहते हैं ईश्वरीय शक्ति। ये एक ईश्वरीय शक्ति, अगर कुदरत को कोई किसी तरीके का नुकसान पहुंचेगा तो एक ना एक दिन वो हमसे बदला जरूर लेगी। वो हमें बहुत कुछ देती है बिना मांगे हमसे, अगर हम उसको नुकसान पहुंचाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो भी हमसे बदला लेगी, जो कि टाइम अब चल रहा है, कोरोना काल। ये कुदरत ही हमसे बदला ले रही है क्योंकि हमने इस कुदरत को बहुत नुकसान पहुंचाया है। कभी भी उसकी जो उसने हमें दिया है हमने कभी भी उसको अप्रिशिएट नहीं किया। कुदरत में हम लोगों ने बहुत ज्यादा गंदगी मचा रखी है। चमन क्या होता है, बाग और फुलहारी, जहाँ पे बाग होता है या फिर फूलों की सारी क्यारी बनी होती है। दूसरा है पात, पात मतलब होता है पत्ता या फिर पत्र, पत्ता या फिर पत्र। वेट अ मिनट, हाँ, पत्ता या फिर पत्र। दंग मतलब क्या होता है, किसी चीज को देख के एकदम हैरान रह जाना या फिर चकित हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, कि किसी चीज की सुंदरता को देख के, कोई ऐसा काम देख के जो आपने कभी पहले नहीं देखा हो, उसको देख के हैरान रह जाना या फिर चकित हो जाना। तो ये थे पर्यायवाची शब्द। अब हम देखते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द में सबसे पहला क्या है, सुंदर। सुंदर का अपोजिट क्या होता है, विलोम शब्द क्या होते हैं, अपोजिट शब्द। और ये क्या होते हैं, जो समान सेम जैसे होते हैं, जिनका सेम मीनिंग होता है। और विलोम शब्द यानी अपोजिट। पहला है सुंदर, सुंदर का क्या होता है, असुंदर। मधुर का, मधुर यानी मीठा, और कटु मतलब कड़वा। खूब मतलब बहुत ज्यादा, और कम मतलब कम। रानी मतलब रानी, और राजा मतलब राजा। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने तितली के बारे में बहुत कुछ जाना है कि तितली क्या करती है, उसका पेट कहाँ से भरता है, वो अपना टाइम कहाँ स्पेंड करती है और कैसे एंजॉय करती है। ठीक है, आपको अपनी नोटबुक में जो बोर्ड पे सारा काम लिखा हुआ है, ये सारा ही काम आपको अपनी नोटबुक में करना है। थैंक यू वेरी मच।